जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नौशीन कमर है। मैं G6 इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है, जिस पे मैं कुछ आपको आगाही देना चाहती हूँ, वो है सी सेक्शन रिकवरी इनोवेशन। यानी नया ऐसा क्या है जो आपको हेल्प करेगा आफ्टर सी सेक्शन या बड़े ऑपरेशन के बाद की रिकवरी में, बीइंग अ फीमेल पेशेंट। देखिए, जब आप टाइमली एडमिट होंगे हॉस्पिटल में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप रेगुलरली अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को चेकअप करा रहे हैं, और अगर वो जो भी कॉम्प्लिकेशन या वजह की वजह से डिसाइड होता है कि आपका सी सेक्शन होना है या बड़ा ऑपरेशन होना है, तो टाइमली, यानी इट शुड नेवर बी इन अ हैसल। आपका प्लांट सर्जरी हो रही है, आप टाइमली हॉस्पिटल आए हैं, फिर आपको टाइमली शॉर्ट एनेस्थीसिया दिया जाएगा, इसलिए कि आजकल एनेस्थीसिया यानी जो कि बेहोशी वाली दवा कह लें या जो हम सर्जरी करते हैं ताकि आप पेन फ्री हों, उसमें भी बहुत अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई। अब लंबे लंबे टाइम के लिए हम पेशेंट को बेहोश नहीं करते, पूरा बेहोश नहीं करते, सादा मतलब आपको समझाने के लिए कि आप पेन फ्री हो और आपकी सर्जरी आरामदेह हो, आप और बेबी आराम से हेल्दी नॉर्मल अपने घर। ठीक है, इसके बाद होगा कि आपका हॉस्पिटल का स्टे कम होना चाहिए, यानी बहुत इंजेक्शंस, बहुत ड्रिप्स, बहुत देर के लिए कैनुलास और ये चीज़ें ना हो। कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के टाइमिंग्स की नज़ाकत को देखते हुए, मैं ये नहीं कह रही कि हम आपकी सर्जरी करें और सेम विद इन 1 आवर हम आपको घर भिजवा दें कि जी बेबी हो गया और आप चले जाएँ। टाइमिंग्स को देख कर, जो कि मैक्सिमम 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर का स्टे होता है, ना बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन ना बहुत कम। उसके बाद जो है आपके स्टिचेस, जो कि बाहर स्किन पे हम लगाते हैं, इंटरनल ज़रा तफसीली हो जाता है। मैं आपको बाहर के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट करके बताती हूँ कि उसमें एब्जॉर्बेबल सूचर्स, यानी वो सूचर्स, वो स्टिचेस जो हम यूज़ करते हैं जज्ब हो जाते हैं, या वो प्यारा प्रोलीन एक स्टिच होता है जिससे सिंपल एक स्टिच आता है, स्कार नहीं आता, बाद में आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है और वो नज़र ही नहीं आता। बीइंग अ फीमेल, ये भी आप लोगों का एक कॉस्मेटिक अक्सर सवाल होता है, मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि जी बाद में तो ये बहुत भद्दे से दाग हो जाएंगे, काले काले, मैंने फलाने अपने रिलेटिव के या कज़न के देखे हैं, तो उसमें वो तो खैर वो क्रीम का भी जैसे है हम आपको एडवाइस करते हैं, वो भी है स्कार्स के लिए, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन है कि प्यारा हीलिंग अच्छा स्कार हो। प्लस अब उसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि आपकी हीलिंग कैसे अच्छे करेंगे। जब हम आपको अच्छे से पेन किलर्स दें, जाहिर बात है सर्जरी हुई है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप पेन बर्दाश्त करें, ना ही बहुत माइल्ड एनाल्जेसिया दे सकते हैं, पेन उसमें होता है, उसको हमने कंट्रोल में रखना है। वो किस तरह? ऐसी दवाइयाँ आजकल हमारे यहाँ दस्तयाब हैं जिसका डोजेज भी कम है, लेने का भी टाइम पीरियड कम है, यानी 4-4 दफ़ा नहीं है, टीके आपने नहीं लगवाने। देखें, प्रिक्स से बार बार इंजेक्शंस लगने से भी दर्द, तकलीफ, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि लाइक आप वंस अ डे लें और लॉन्गर टाइम के लिए आप पेन फ्री रहें, ताकि ये भी ज़ख्म की हीलिंग में आप जितना सुकून से रहेंगे, आपकी बॉडी सुकून से रहेगी, हीलिंग जल्दी होगी। बॉडी नीड्स हीलिंग टाइम, ठीक है, तो वो हम आपको आइडियल देंगे। प्लस होता है मोबिलाइजेशन ये कि अक्सर पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स परेशान होते हैं कि जी पेशेंट तो बेड पे लेट गया है, सर्जरी हुई है, डॉक्टर ने कहा हिले नहीं, रेस्ट करें। नहीं, हमारी मुराद ये नहीं है कि आप बेड पे बस स्ट्रेट लेट जाएं। देखिए, सर्जरी हुई है, नो डाउट, आप उठें, आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ रखें, आप थोड़ा सा चलें फिरें, इससे हमारी कॉम्प्लिकेशन से बॉडी जो है ना बचती है। यानी डीवीटी है और स्वेलिंग्स हैं, बीपी शीपी बढ़ सकता है, वूंड में आपके पास पड़ सकती है, इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जितनी मोबिलाइजेशन थोड़ी विदिन वो रेंज जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उठें, बैठें, चलें फिरें, लाइट एक्टिविटीज़, दीज विल हेल्प यू अलॉट। प्लस डाइट का भी बेहद अहम वो, इसलिए कि पेशेंट्स कहते हैं ऑपरेशन हुआ है तो वो सिर्फ बेचारे यखनियाँ पी पी कर निढाल हो जाते हैं 10 दिन के बाद, जब वो हमारे पास आते हैं अपने फॉलोअप के लिए। वो भी मैं आपको वाज़िया करती चलूँ, घर का बना हुआ खाना एज़ पर योर एडवाइस बाय योर डॉक्टर, बाय योर ट्रीटिंग गायनेकोलॉजिस्ट, कि उनको पता है कि आपकी सर्जरी की नौयत एंड इंडिकेशन क्या थी, उसके मुताबिक आप नेचुरल चीज़ें, आप फल खा सकते हैं, आप सब्जियाँ खा सकते हैं, आप इवन रोटी, सालन, दूध, पानी सब कुछ ले सकते हैं। दीज विल ऑल्सो हेल्प यू, वो एक्सपेडाइट करते हैं आपके प्रोसेस को कि आप जल्द अज जल्द हेल्दी हों, अपने पाँव पे अप एंड अबाउट हों और जल्दी ठीक हों। एक्सरसाइजेज भी इवन मुख्तलिफ, देखें वेबसाइट्स हैं, पेजेस हैं, यू कैन सीक हेल्प। और अगर आपको और ज़्यादा हेल्प कोई ऐसी चाहिए, यू कैन ड्रॉप मी टेक्स्ट, यू कैन ड्रॉप सम मैसेज ऑन माई दिस वीडियो, आई कैन हेल्प यू आउट, आई कैन गाइड यू। बाकी जो है सर्जरी इज़ नॉट अ बिग डील, हो गई ठीक है, उसकी हीलिंग भी बहुत उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप भी हेल्दी हो, अपने बेबी की आप टेक केयर कर सकें। उम्मीद है मेरे ये कुछ पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। रेस्ट यू कैन फॉलो मी ऑन माई पेज, फेसबुक का पेज भी है, इस पे टिकटॉक पे भी है, प्लस मेरा जो है इंस्टाग्राम पे भी है। इफ़ आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प टू यू पीपल, थैंक यू।